अस्सलाम वालेकुम जी। काशिफ स्पोर्ट एनालिसिस पर आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हैं, तो सबको वेलकम। तो दोस्तों आज जो है कि कोई क्रिकेट मैच नहीं था। आज हम क्रिकेट मैच पर बात नहीं करने वाले, बल्कि इंडिया का जो मालदीव के साथ दोस्तों एक टेंशन चल रही है उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं काफी दिनों से ये देख रहा था कि क्योंकि यार हमारा एक एनालिसिस चैनल है, हम यानी कि इंडिया के मैचेस पर और पाकिस्तान के मैचेस पर एनालिसिस करते हैं और हमारी काफी यानी कि इंडियन ऑडियंस है। तो काफी दिनों से मेरे आगे ना काफी पोस्ट वीडियोस आ रही थी, तो मैंने कहा यार चलो मैं पहले एक मालूमात ले लेता हूँ, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेता हूँ, फिर हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने जिस तरह से इस वीडियो में जो एनालिसिस किया है वो मैं आपको बताऊं कि अभी जो टेंशन चल रही है ना उसमें इंडिया अप है। मतलब कि मैंने जिस तरह से एक निकाला है इसका जो है एक यानी कि दोनों साइड को देखा है तो पता चला है कि इंडिया राइट है और इंडिया अपने तरीके से ठीक चल रहा है। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी कंट्री को इतना उनको वहां पर सपोर्ट करें, उनको अपनी आर्मी दें, उनको अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दें, मैंने पूरी मालूमात इकट्ठी की, मैं ये बातें वैसे नहीं कर रहा। मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2009 से दोस्तों मालदीव में एक जो हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, वहां पर वो बनवाया था। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने जो कि वहां पर जब श्रीलंका के जो टेररिस्ट थे वहां पर मालदीव में आ गए थे तो वहां पर भी उनकी हेल्प की गई इंडियन की तरफ से। तो वहां पर जो है अभी जो देखने में आ रहा है कि वहां पर अभी जो एक इलेक्शन हो रहे हैं मालदीव में और वहां पर जो उनकी जो रूलिंग पार्टी है वो है जो इंडिया के अगेंस्ट है, वो इंडिया आउट करना चाहती है। मतलब वो कहते हैं कि इंडिया की जो अभी भी आर्मी काम भाई वहां पर कर रही है। मैं आपको और एक बात और मैं आपको बताऊं कि वहां पर जो थे 2 हेलीकॉप्टर भी इंडिया ने दिए थे मालदीव को। मालदीव भाई एक छोटा सा मुल्क है, मैं आपको बताऊं कि मालदीव समझे कि इतना छोटा मुल्क है कि अगर एक इंडिया का मैप निकाले ना उसमें से एक छोटा सा डॉट कहे ना, मालदीव इतना छोटा मुल्क है। तो वहां पर जो है इतना मतलब छोटा मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क है, ठीक है। और उनका जो ज्यादातर जो है जो जीडीपी है उनका जो 28% जो जीडीपी है उनकी जो इकोनॉमी चलती है वो इसी मतलब टूरिज्म पर चलती है। और अभी जो इंडिया और जो मालदीव के जो दरमियान एक टेंशन चल रही है, इसका मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा असर पड़ने वाला है मालदीव पर। क्योंकि यार 2 लाख इंडियन 2023 में मतलब इतनी ज्यादा नंबर्स हैं कि हैरत होती है। इतने ज्यादा नंबर पाकिस्तान से भी बहुत लोग जाते हैं, पाकिस्तान से भी ये मतलब जो रिच लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि मालदीव जाएं और वहां पर स्टे करें। और वहां पर क्योंकि काफी अच्छे आइलैंड बने हुए हैं तो वहां पर काफी अच्छा माहौल होता है। तो इंडियन भी मतलब कह लें कि 2023 का जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें 2 लाख इंडियंस वहां पर मालदीव गए हैं। तो सोचें कि कितना ज्यादा फायदा इंडियंस देते हैं मालदीव को। लेकिन जो उनके मिनिस्टर थे, जो अभी मैं कह रहा हूं जो पार्टी रूलिंग में आ रही है, उन्होंने एक अपनी जो इलेक्शन है कंपेन के लिए एक हालांकि उन्होंने पहले ही वो जो गवर्नमेंट थी इसी तरह से हासिल की थी कि वो जो इंडियन आर्मी वहां पर काम कर रही है और मतलब इंडियन को वहां से आउट करना चाहते हैं। वो काफी ज्यादा एक ये तो चलो यार गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर काफी ज्यादा इंडियन भी हैं वहां पर जॉब कर रहे हैं और काफी वहां पर उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन जब से ये टेंशन पैदा हुई है तो वो पार्टी कहती है कि भाई यहां से इंडियन को निकालना चाहिए। कि यहां पर जब वो मुल्क जिसकी आर्मी ने आपको वहां पर जो श्रीलंकन टेररिस्ट आपकी कंट्री में भाई आ गए थे उनको बचाया गया है, ठीक है, उनको बचाया। हालांकि हत्ता के कहा जा रहा था कि वहां पर उनकी जो कंट्री की गवर्नमेंट थी उस पर भी भाई उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इस यानी कि इंडिया ने उनके साथ इतना अच्छा किया और उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर तक बना कर दिया। लेकिन अभी क्या है कि वहां पर एक पार्टी आ कर रही है, वो वहां से इंडिया, ये 2009 की मैं बात कर रहा हूं, 2009 में पहले मैं आपको बताऊं कि 2009 से पहले मेरे ख्याल में वहां पर डिक्टेटरशिप थी, वहां पर कोई फौजी हुकूमत चल रही थी। लेकिन बाद में उनकी जमहूरी हुकूमत आ गई और फिर इंडिया के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ। तो अभी जो दोस्तों टेंशन चल रही है इसी वजह से उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के बारे में भी उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया है कि भाई पीएम मोदी ये है वो है ये है, ठीक है।
इसी वजह से उन्होंने जैसे ये प्रोपेगेंडा, उनके जो मिनिस्टर थे उन्होंने ये प्रोपेगेंडा चलाया और फिर इंडिया का जो था वो वहां पर सूरत हाल खराब हो गई। और फिर मोदी ने वहां पर क्यों अपने जो लक्षद्वीप और जो इनके आइलैंड थे उनको वहां पर प्रमोट करना शुरू कर दिया कि भाई जितने हमारे हम अब जो हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे बरादराना आ रहे थे, अब हम मजीद नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारा आपका हमारे ऊपर एतमाद भी नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर कोई फायदा तो नहीं है ना यहाँ पर। तो इसी वजह से पीएम मोदी ने अपने जो रिजॉर्ट थे, अपनी जो लक्षद्वीप थी, वहां पर जो उनके आइलैंड है, इंडिया में भाई बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जो कि अभी बहुत बचे हुए हैं। वहां पर ना ही जो इंडिया के और पाकिस्तान के मेन सिटीज है ना, जहां पर यानी कि गंद इतना सफाई के अंदर, वहां वो बिल्कुल नेचुरल रिसोर्स, जिस तरह पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और सकर्दू में नेचुरल वहां पर माउंटेन्स और इस तरह की जो वादियां हैं, इसी तरह इंडिया में ये एक जो नेचुरल आइलैंड थे बिल्कुल ही साफ शफाफ थे। तो ये इंडिया पीएम मोदी प्रमोट कर रहे हैं कि भाई जितने वो जो टूरिस्ट थे जो मालदीव जा रहे थे, अभी वो यहाँ पर अपने जो लक्षद्वीप हैं वहां पर हैं और अपनी जो है उनको प्रमोट करें। तो भाई अगर इंडिया का वाकई ये बात सच है, जितनी मैंने रिसर्च की है, तो इंडिया को अपने भाई कंट्री को प्रमोट करना चाहिए और अपना जो लक्षद्वीप है उसको प्रमोट करना चाहिए। वहां पाकिस्तान में भी यही बात है। हम अपने जो मेन हमारे जो अच्छे जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, हम इनको छोड़कर वहां पर टर्की जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, पेरिस जाते हैं, लेकिन हम अपनी चीजों को भाई प्रमोट नहीं करते। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो आपका है मालदीव इस्लामी मुल्क है, लेकिन भाई जो है जो हक बात है, सच बात है, उसके साथ चलना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी जो आज की वीडियो थी, अगर मुझसे कोई इसमें से गलतियां हुई हैं तो वो आप मुझे माफ कर दिए, क्योंकि जो रिसर्च में गलती आ सकती है, लेकिन ज्यादातर इसमें बातें भाई ऐसी हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अगली वीडियो तक हमें दी इजाजत, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज।